मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुसुम और आज हम एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत की राजनीति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ में छाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के हुए मेयर चुनाव के बारे में, जो कल यानी कि 30 जनवरी 2024 को हुए। इन चुनाव में सबसे रोचक बात ये रही कि एक तरफ थी बीजेपी और उनके ऑपोजिशन में थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इंडिया अलायंस। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान ही इंडिया अलायंस में से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम कांग्रेस के साथ में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलके इन चुनावों में हिस्सा लिया। रोचक बात ये रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास कुल मिलाकर के 20 वोटें थी, यानी कि कांग्रेस ने जीती थी 7 और आम आदमी पार्टी के हिस्से थी 13। 20 सीटें जीतने के बावजूद और उनके ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी के पास कुल मिला के 14 सीटें थी काउंसलर्स की और 1 सीट थी एक्स ऑफिशियो मेंबर किरण खेर, जो कि चंडीगढ़ की एमपी हैं। बीजेपी के पास 15 सीटें थी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 20 सीटें आने के बावजूद इस इलेक्शन के दौरान बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उनके काउंसलर्स ने मिलके मेयर नियुक्त कर दिया। जैसे ही मेयर चुनाव के रिजल्ट सामने आए, उसके चलते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी के बीच में इस बात के बारे में काफी घमासान हुआ कि इलेक्शन के दौरान काफी वोट्स की रिगिंग हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस बात के एलिगेशन लगाए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुछ वोट्स के ऊपर ऐसे निशान लगाए या टिक लगा दिए जिसकी वजह से तकरीबन 8 वोटें जो है वो इनवैलिड हो गई। इन 8 वोटों के इनवैलिड होने के चलते बीजेपी के हाथ में सत्ता लग गई। इसके चलते तीनों पार्टीज यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी घमासान भी हुआ और जब ये सब कुछ चल रहा था, इस पूरी एक तरीके से हम कहें कि वहाँ पे एक मेला चल रहा था, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है बीजेपी के काउंसलर्स और पार्टी वर्कर्स ने मिलके अपने मेयर कैंडिडेट यानी कि मनोज सोनकर को मेयर की कुर्सी पे बिठा दिया। इस वीडियो की जो चर्चा है वो तो हो ही रही है और साथ में ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। इसके अलावा जो एक और अहम तथ्य जिसका ज़िक्र करना बनता है वो ये कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा एक और कैंडिडेट जिसने इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया वो थे हरदीप सिंह। सबसे रोचक बात ये रही कि हरदीप सिंह अकाली दल के काउंसलर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी वोट जो है वो बीजेपी के नाम पे वोट की। जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद हरदीप सिंह जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में खड़े होंगे क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जब 3 किसान कानून आए थे तो उस वक़्त उसके चलते तब बीजेपी से अकाली दल ने अपना नाता तोड़ दिया था। लेकिन जिस तरीके से हरदीप सिंह ने सबके सामने ये वोट डाली और ये बाद में कहा कि मेरी वोट जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के अगेंस्ट है। उससे एक तरीके से ये चर्चा भी काफ़ी ज़ोरों पे चल रही है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ दिन पहले हो सकता है कि बीजेपी और अकाली दल भी दोबारा इकट्ठे हो जाएँ। जैसे ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई तो बीजेपी ने जीत हासिल करने के बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर इस बात के एलिगेशन लगाए कि दोनों पार्टियों की आपस में बनती नहीं है, इनका नाता नहीं है, इनका अलायंस जो है वो एक तरीके से धराशायी हो चुका है और कांग्रेस के ही काउंसलर्स ने क्रॉस वोटिंग की। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है नेशनल कन्वीनर, उसके अलावा राघव चड्ढा है, उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा और ये कहा कि जिस तरीके से धांधली इस पूरी इलेक्शन प्रक्रिया में हुई है, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि बीजेपी जो है वो सत्ता पाने की खातिर कुछ भी कर सकती है। के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन।
और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। जैसे ही मेयर चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद में द वायर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्मर एचओडी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर मनजीत सिंह से बात की। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने कैंडिडेट को जिताने की खातिर जो जोर लगाया, उसको हालाँकि बहुत लोगों ने इसको गलत कहा और ख़ास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इसमें इसके बहुत बरखिलाफ है और ये मामला फ़िलहाल जो है वो पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ की हाई कोर्ट में पहुँच चुका है। उसमें उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स है इट इज़ अ वॉर ऑफ परसेप्शन। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है परसेप्शन की वॉर में एक ये कोशिश कर रही थी कि अ, ये मैसेज जाना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस है वो खत्म हो चुकी है या इंडिया अलायंस कोई चैलेंज है ही नहीं। प्रोफेसर मनजीत ने इस पर ये कहा कि जिस तरीके से ये पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया हुई है, ये भारतीय राजनीति के लिए और ख़ास करके जो वो पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं कि हम भारत की जो ये कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो ज़िंदा रहनी चाहिए या वो ज़िंदा रहेगी तभी आगे और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस सब ने जो है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने ये एलिगेशन लगाए कि जिस वक़्त काउंटिंग ऑफ वोट्स शुरू हुई, यानी कि जब वोट्स की गिनती की शुरुआत हुई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ जाकर टेबल पर बैठे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जो है कुछ वोट्स के ऊपर टिक के निशान लगाए, यानी कि पेन से उन्होंने उसके ऊपर कुछ निशान लगा दिए, जिसके चलते जो 8 वो 8 वोटें जिनकी वजह से पूरा फेरबदल हो गया, बावजूद इसके कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है और इन 8 वोटों के चलते बीजेपी के मेयर नियुक्त हो गए। केवल उनके मेयर ही नहीं, बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बीजेपी के ही हिस्से में आए।